हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, दंगल टीवी का मशहूर ड्रामा पति ब्रह्मचारी अपनी किस्त नंबर 332 के साथ एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है कि जहां पर सस्पेंस और जज्बात का तूफान आ गया है। आज की वीडियो में हम इसी धमाके का रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि इस किस्त में क्या हुआ है। किस्त की शुरुआत में ही इंतहाई दर्दनाक और जज्बाती मंजर नज़र आ रहे हैं। सूरज और ईशा एक दूसरे के सामने खड़े हैं और सूरज अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए ईशा से कहता है कि अगर आपको मुझे पाने के लिए यमराज से भी लड़ना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन ईशा उसे खुद से दूर करती है क्योंकि वो समझती है कि इसका साथ सूरज को बर्बाद कर देगा। दोनों के ये दूरी कहानी में एक बड़ा सस्पेंस पैदा करती है। दूसरी तरफ हवेली में सूरज की मौत का मातम चल रहा है, लेकिन वहाँ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। अचानक से बिजली की तारों का गिरना और तेज़ आंधी के साथ पंखों का चलना घर वालों को खौफजदा कर देता है। मोनिका भाभी को पूरा यकीन हो जाता है कि सूरज की रूह अब भूत बनकर हवेली में वापस आ चुकी है। लेकिन हकीकत ये है कि ये आंधी सच्ची नहीं थी, बल्कि ये पंखे किसी ख़ास मकसद के लिए मंगवाए गए थे, जिसके पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है। कहानी का विलन आकाश इस सूरत हाल का पूरा फ़ायदा उठाता है और वो ईशा पर दबाव डालता है कि अब जब सूरज मर चुका है तो ईशा को उससे तो शादी करवानी ही पड़ेगी। ईशा साफ कह देती है कि वो सिर्फ सूरज की आज़ादी के लिए उसके साथ थी और अब उनकी डील ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आकाश एक इंतहाई मकार इंसान है। वो मासूम बच्ची का महिका को ईशा से छीनने और उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। अपनी बच्ची की ज़िंदगी और खुशी की खातिर ईशा मजबूर होकर आकाश से शादी के लिए हाँ कर देती है। अब आता है इस किस्त का वो मंज़र जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जहाँ एक तरफ आकाश की खुशियों का जश्न मनाया जा रहा है, वहाँ दूसरी तरफ सूरज बिल्कुल ज़िंदा सलामत अपनी माँ के सामने आ खड़ा होता है। सूरज को ज़िंदा देखकर उसकी माँ सदके और प्यार मिले जुले जज्बात के साथ उसे मारने लगती है कि इसने अपनी मौत का ऐसा झूठ ड्रामा क्यों रचाया। यहाँ ये सबसे बड़ा इंकशाफ होता है कि सूरज के चचा भी इस प्लान में शामिल थे और ये सब ईशा को आकाश के चंगुल से बचाने के लिए किया गया था। सूरज अपने पूरे ख़ानदान को सच बताता है कि ईशा आकाश के साथ खुश नहीं है और उसे हवेली वापस लाने के लिए सबकी मदद चाहिए। पूरा ख़ानदान सूरज के साथ खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ ईशा भी अब आकाश को अपने जाल में फंसाने के लिए एक शर्त रखती है। वो कहती है कि वो शादी तभी करेगी जब उसकी माँ उसकी शादी में मौजूद होगी। आकाश अपनी जीत के घमंड में अंधा होकर फ़ौरन इंडिया कॉल करता है ताकि ईशा की अम्मा को बुलाया जा सके। वो ये नहीं जानता कि अब वो सूरज और ईशा के बिछाए हुए जाल में फंस रहा है। किस्त के आखिर में सूरज छुपकर ईशा से मिलता है और वादा करता है कि वो अब इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता है।